सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आज फिर खबरों के आईने के साथ आज कर रहे हैं बात। वैसे अभी आज जो कल शाम दिखा ना वीडियो, ये मोदी जी कृपया हमारे ऐसा मत कीजिए, तो पता है कई मोदी भक्त, हाँ करिए मोदी जी की भक्ति, प्रधानमंत्री करनी चाहिए, पर उसका मतलब यह नहीं कि जिन भक्ति छोड़ देनी चाहिए। अरे चुनाव हो गए, अब मोदी भक्ति से ऊपर जिन भक्ति आ जाए। हाँ तो कह दिया गया, अरे छोटी छोटी बात पर टोपी वाला क्या क्या कह देता है। चलिए आज बड़ी बात करते हैं, और आज करते हैं हमसे कि आज दिगंबर श्वेतांबर जब अलग रहेंगे ना तो क्या तमाशा करते हैं, आज वह दिखाते हैं। इधर भी मंदिर तोड़ेंगे, उधर भी तोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं सीधा अलवर के पास से। अलवर की खेड़ली नगर पालिका, बिल्कुल अलवर का स्टेशन है ना, जैसे ही उतरते हैं बस वहीं पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये करा जैन मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया वहां की नगर पालिका ने। कहते हैं पूर्व विधायक का, पूर्व पार्षद का रसूखात और वर्तमान के इसके ईओ प्रमोद शर्मा जी के साथ कुछ ऐसी घनिष्ठता कि कल सुबह परसों सुबह की बात करेंगे, शुक्रवार आज है और बुधवार सुबह 6 बजे की बात है। जब आप लोग जाते हैं ना प्रक्षाल अभिषेक के लिए मंदिर में, तो वहां पर दिखा कि बुलडोजर लगे हैं जैन मंदिर को आगे से तोड़ने के लिए। जब किसी मंदिर की कोई ईंट खिसकती है तो दिल पर ऐसी चोट लगनी चाहिए जैसे आपको कोई हाथ और पैर काट रहा हो। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जिनालयों पर जहां हमारे भगवान विराजमान है उन पर ये बुलडोजर जब सिकते हैं तो सचमुच लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कायरता एकदम भरी पड़ी है। ये दृश्य देख रहे हैं किस तरीके से गनीमत है, यहां पर समाज जागृत जिंदा समाज है। उन्होंने चक्का जाम किया, हल्ला गुल्ला शोर हुआ, प्रशासन तक बात पहुंची और साथ में कह दिया तुरंत आमरण अनशन की बात कर दी। अन्न जल का त्याग जब तक नहीं होती इसकी जांच, दोषियों पर नहीं होती कार्रवाई। 24 घंटे भी नहीं बीते और फिर उचित कार्रवाई का ये अनशन तोड़ दो, क्योंकि ये जब बात होती है ना, और जैन समाज के अंदर, क्योंकि हम डंडे बंदूक लेकर तलवार लेकर नहीं आते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम आज अपना जल अन्न छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो जिंदगी जो है ना, थोड़ी सी आपके धर्मात्मापन, वह तो कहीं जो अंदर मरा पड़ा है वह कहीं ना कहीं जिंदा जागेगा, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यह अनशन हो रहा है तो इसको रोकना होगा। बस यही हुआ। आज सुबह आश्वासन मिलने शुरू हो गए और फिर कह दिया हाँ कार्रवाई होगी, जांच होगी। जरा सुन लीजिए, पहले आपको सुनाते हैं, सुनिए। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बिना जानकारी दिए गए श्वेतांबर पल्लीवाल जैन धर्मशाला में तोड़फोड़ की गई, पल्लीवाल मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उसके विरोध में आज जैन समाज के द्वारा आमरण अनशन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की आमरण अनशन की समाचार सुनते ही उपखंड अधिकारी गठबंधन डिप्टी साहब, नगर पालिका का चेयरमैन एवं अन्य कर्मचारीगण यहाँ पे आए। उन्होंने आमरण अनशन तोड़ने की हम लोगों से अपील की और उन्होंने अपने स्वयं के स्तर पर 3 अधिकारियों की एक जांच कमेटी का आश्वासन दिया है और 2 दिन के अंदर वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट श्रीमान कलेक्टर साहब को प्रस्तुत करेगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद जैन समाज के लोगों ने अपना आंदोलन को समाप्त किया। मंदिर की फेंसिंग, सीढ़ियां सब तोड़ दी गई, तब जाके कार्रवाई रुकी थी। लेकिन क्या आज कि भगवान का जिनालय को बनने से पहले रोक दीजिए, क्योंकि ऐसे कई अब सरकारी जमीन पर या ऐसे अवैध रूप में कई धर्मस्थल बने हुए हैं आज। लेकिन चुन चुन कर जो मारने की नीति होती है, यह बहुत गलत नीति होती है। इसका असर आगे जब समाज की बस बात आती है ना तो उसका दिखने को मिलता है। यह जो कार्यवाही सचमुच शर्मनाक है और इसका विरोध सख्त रूप से मिलकर करना होगा। यह श्वेतांबर नहीं दिगंबरों को करना होगा। जब तक एक नहीं होंगे तो इसी तरह दूसरा से मजे लूटता रहेगा। आइए अब दिगंबर मंदिर की बात करते हैं। इसी तरह चैनल महालक्ष्मी आज सुबह के डिजिटल के अंदर हम अखबार पलट रहे थे तो सामने आ गया राजस्थान पत्रिका का यह उज्जैन संस्करण 14 जून का। पन्ने पलटे तो एक बहुत बड़ी खबर मिल गई कि 15 जून की डेडलाइन थी और उज्जैन के नयापुरा में वह मार्ग की व्यवस्था नहीं हो पाई। देख रहे हैं आप, ये बड़ी खबर थी और इसमें लिखा गया कि 2 जैन मंदिर अभी पूरे नहीं तोड़े गए। फूलबाई वाले दोनों जो हैं वह मंदिरों के पीछे के मकान पूरे नहीं तोड़े, जिन्हें उन्हें नहीं तोड़ा गया।
हमने कहा था और आज इसके प्रमाण आप देख रहे हैं। उनके लिए बाकायदा चौराहे जो चौराहा बनना है उसके सौंदर्य काम था वह शुरू नहीं हुआ है। जब चुन चुन के आप एक जगह बन रहा है, कहा गया कि यहां नहीं हो सकता, आपके आगे नाली बननी है। आज नाली बनाने के लिए मंदिर तोड़े जाते हैं। यह देखकर इस तरीके से हमारा जैन समाज, हमारे ही भाई अपने ही पैरों पर, अरे नहीं पैर तो छोटी बात हो गई, अपने ही गर्दन पर तलवार चला के चल दिए। जिनालय पर जब अपने हाथ से जब कुल्हाड़ी उठाते हो, जब बुलडोजर चलाते हो, जब कुछ तोड़ते हो, चाहे बाहर की रेलिंग तोड़ते हो, चाहे बाहर की सीढ़ियां तोड़ते हो, चाहे शिखर तोड़ते हो, जिसे पहचान मंदिर की होती है, तो लगता है कि सचमुच आज समाज बिल्कुल मार चुका है। संजय भाई गए थे यहां पर, आश्वासन दिया कि बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं होगा। हमने भी जोर शोर में कहा कि अगर कुछ होगा तो आंदोलन करेंगे। कोई खबर नहीं मिल रही वहां से। अभी मामला शांत है, पर आज खबर ने यह साफ कर दिया है कि अभी तो तोड़ना बाकी है। क्या हमारे नयापुरा के, उज्जैन के और एमपी के समाज में कुछ जिंदापन बचा है? तो कम से कम यहां पर इसको रोकना होगा, नहीं तो इतना अनर्थ होगा जिसके इतिहास के अंदर के काले पन्ने पर जो मिलेगा उसको कभी भी साफ नहीं किया जा सकेगा। इसमें खबर छपी है उस बॉक्स की जो हम दिखाते हैं आपको, जो आज छपी है, जिसमें स्पष्ट दोनों बातें लिखी हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज हमारे ही लोग, या कोई आपको अधिकारी नहीं मिलेगा अपने मंदिरों पर। यह खबर देख रहे हैं, 2 जैन मंदिरों को अभी पीछे करना बाकी है। यानी कहा गया था वहां के हमारे जो कहते हैं ना, आज तो गजब की बात है, कहते हैं मंदिर हमारा, हम जो मर्जी कर सकते हैं। ये मंदिर किसी कमेटी के, किसी ट्रस्ट के, किसी एक के नहीं होते हैं। ये मंदिर पूरे देश के अंदर, पूरे समाज के, पूरे जैन समाज के होते हैं। और इस पर क्या लिखा था उन्होंने? अरे बस यही तो तोड़ा है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। और क्या करेंगे? दोनों जैन मंदिरों को पीछे करने का काम, पीछे करने का, जिसे उठा के खिलौना है उठा के उधर रख दिया जाएगा। काम बाकी है और बाकी जगह नाली का, बस नाली ही नाली रह गई है। आज गजब की बात होती है, आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि नीचे के नीचे हाईवे बन जाते हैं और ये नाली के काम के लिए मंदिर 460 बनाने तोड़े जाते हैं। क्या लिखा है? आगे और जगह पर मंदिर नाली का काम हो गया है, पर इन 2 मंदिरों के आगे नाली का काम अभी नहीं हुआ है। अभी इन्हें पीछे करना बाकी है। जानते हैं ना, इस दीवार पर पूरा मंदिर टिका है, जो मुख्य दीवार, अब तो दीवार ही बची है। आगे का बरामदा, रेलिंग, सीढ़ियां सब कट। इस ऊंचाई पर कैसे चढ़ोगे? तो मेरे ख्याल से लगता है कि ऊंची कूद वालों को ही चढ़ना पड़ेगा, बाकी नहीं चढ़ पाएंगे। या सीढ़ी बनाएंगे तो सड़क पर बनाएंगे, यह कहा जाएगा। नीचे पढ़ लीजिए दूसरे क्या लिखिए, फूलबाई लालबाई, अब तो चौराहे का नाम बन गया है, फूलबाई लालबाई, जो पहले सड़क पर आते थे उनको बचाकर दोनों तरफ पीछे के मकान अभी पूरी तरह नहीं तोड़े गए हैं। मंदिरों के बारे में कोई नहीं है। जब ये चुन चुन कर जब निशाने मारे जाते हैं, जैन समाज आज बटा हुआ है, उसकी सजा वो भुगतता है। जब तक एक होके नहीं आवाज करोगे, जब तक जिंदा होके खड़े नहीं होगे, तो समझ लेना मरो का शिकार तो गीदड़ भी कर जाते हैं जंगलों में, सुना है। और आज जैन समाज के अंदर अहिंसा के नाम पर कायरता का ये जो ऊपर से कवच पहन लेते हैं, बस यही हमें गुणगान करने को कहता है। आज अफसोस हो रहा है जब हम एक श्वेतांबर मंदिर उधर लड़ रहा है तो दिगंबर चुप हैं, इधर दिगंबर मंदिर टूट रहा है तो श्वेतांबर चुप हैं। अरे हम इन दो की तो बात छोड़ो, आज पूरे देश के धर्मात्मा चुप हैं। जब जब जिनालयों पर चोट होती है तो कहते हैं ऊपर वाले के न्यायालय की जब आवाज उठती है तो उसकी लाठी की आवाज नहीं होती है। और हमें लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर मत करा करो। जाइएगा प्रधानमंत्री से आवाज लगाइएगा कि आपकी पीछे जो पार्श्वनाथ की मूर्ति थी जिसके बारे में हम कह रहे थे, आज हम अपने जिनालयों के बारे में कह रहे हैं। जो उनके जिन भक्त नहीं, मोदी भक्त भाई हैं, कम से कम कभी आवाज उठाने की हिम्मत करेंगे, यह अपेक्षा करते हैं। और हाँ, आज सुबह आपसे कहा था हमने, आज सुबह दिखाई था कुछ मूर्तियां कि करोड़ों रुपए मूल्य की दान से निकाली गई मूर्तियों पर, जिसमें हमने मुनि प्रमोद सागर जी का हमने आपको प्रवचन था जिसमें वो आपको दिखाया था। तो कईयों की टिप्पणी आ रही है कि इस बात को क्यों लेते हो भाई, ये तो कुछ और द्वंद्व की बात है। सही बात को कभी पीछे मत हटिए। चैनल महालक्ष्मी वादा करते हैं आपके पास जल्द आएगा आपके पास, और पूरी टेक्निकल रिपोर्ट और प्रमाण के साथ कि यह वास्तव में जो मूर्ति आई है वास्तव में खत मंदिरों में रखने लायक नहीं है। हम अब किसी प्रवचन से बात नहीं करेंगे, वह ऑथेंटिक रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट साथ करेंगे। शीघ्र आएंगे आपके पास, फिर मिलेंगे सुबह शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनी के साथ। खड़े होने का जज्बा रखिए, एकता का बिगुल बजाइए, शंखनाद करे बगैर
कहीं जीत ना खड़े हो सकते हो, जीत की तो बहुत दूर हो जाती है। पुनः सादर जय।